हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं कि हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं और ग्रेडियंट होता क्या है, व्हाट इज ग्रेडियंट एंड हाउ वी कैन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि ये होता क्या है। तो द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व constantly change and the gradient at any point on a curve equal to the gradient of a tangent to the curve at that point। क्या बोला, द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व, जो ग्रेडियंट होता है ना बेटा, वो स्लोप भी होता है, यानी स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। और स्लोप होता है dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव के केस में, और हम इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो एक्चुअली में टर्न जो होता है, ऐसे जो रोटेशन होती है, वो जो थीटा होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। और नॉर्मली m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है जब हमारे पास एंगल गिवन होता है। तो कर्व कॉन्स्टेंटली चेंज करता है एंड द ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के ग्रेडियंट के इक्वल होगा टू द कर्व एट दैट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एट पॉइंट ए कोमा बी ऑन द ग्राफ जो आप देख रहे हो, इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। द ग्रेडियंट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। यानी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, आप उसका dy बाई डी एक्स निकालो और उसके अंदर x की वैल्यू क्या रख दो, a रख दो। फॉर दिस रीजन द डेरिवेटिव इज समटाइम कॉल्ड ग्रेडियंट फंक्शन। इसीलिए डेरिवेटिव को भी हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव को भी हम समटाइम ग्रेडियंट फंक्शन बोल देते हैं, कि डेरिवेटिव जो है वो हमारा ग्रेडियंट फंक्शन है। क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो dy बाई डी एक्स को ही ग्रेडियंट बोलते हैं, जहाँ पे हम x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर इसके अंदर फिल कर देते हैं और हमें वहां से हमारा आंसर मिल जाता है। चलो बच्चों, अब इससे ना रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक कर्व हैज इक्वेशन, एक कर्व है आपके पास जिसकी इक्वेशन है 3x² माइनस में 5x प्लस 4। हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो अभी अभी हमने कहा कि ग्रेडियंट होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव करिए। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेटिव पता होगा। अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फॉर एग्जांपल x की पावर n का, तो पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। तो इसके अंदर अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 3 तो ऐसे रहेगा, 2 आगे आएगा, 3 इंटू टू 6 हो जाएगा, माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 ही होता है। 5x का क्या हो जाएगा, 5, और 4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को यहाँ से जो dy बाई डी एक्स मिला, वो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 6x माइनस में 5। लेकिन इन्होंने मेरे को एक पॉइंट दिया, ये वो पॉइंट है गिवन। तो अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोमा y होते हैं, तो x की वैल्यू कंपैरिजन से क्या मिल रही है, तो आप बोलोगे सर वो तो 2 मिल रही है। तो बेटा यहाँ पे 2 रख दो, dy बाई डी एक्स और x की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट आ जाएगा। तो 6 इंटू टू माइनस में 5, तो 12 माइनस 5 यानी 7। तो इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट है, इस फंक्शन का जो स्लोप है वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 7। यहाँ से उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हो, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से हमारे पास एक कर्व है और कर्व हमारे पास है x² माइनस में 16 बाई एक्स। तो सबसे पहले तो नीचे x है, तो एक काम करिए, इसको ऊपर ले आइए ताकि नीचे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 16x माइनस 1 हो गया, राइट। अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, लेकिन एक बात बोली है, मैंने क्वेश्चन डिफरेंट लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब हमें ग्रेडियंट नहीं निकालना, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के जहाँ पे कर्व जो है टेंजेंट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जैसे ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, जो टच करके जाए। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो यहाँ कोई एंगल नहीं बनता रोटेशन का। तो इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल वाले केस में जो आपका ग्रेडियंट होता है dy बाई डी एक्स, वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2x हो गया, और ये क्या होगा भाई, माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और एक पावर कम करते हैं तो पावर यहाँ पे -2 हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ग्रेडियंट तो 0 होता है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो ये 0। तो अगर dy बाई डी एक्स 0 है, तो dy बाई डी एक्स 0 है तो ये पूरा चीज 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज 2x प्लस
16/x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू -16/x²। तो आप देखोगे यहाँ से 2 से ये काट देगा, कितने पे काट देगा भाई, 2 से ये 8 पे कट जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो ये बन गया x³। तो x³ की वैल्यू अगर -8 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा -2 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कंपेयर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यानी ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट तो होते हैं, और वो भी x का x, y, जिसमें मुझे सिर्फ x का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया -2। लेकिन आप बोलोगे सर अगर y का निकालना हो, तो अगर आपको y का निकालना है बेटा तो ये -2 यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं, तो आपको y मिलेगा, क्या मिलेगा, -2 और माइनस में 16 बटा में कितना आएगा, -2, क्योंकि वो -2 है तो भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये काट के 8 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 + 8 कितना आ गया, 12। तो होल कोऑर्डिनेट उसका क्या बना, -2, 12। क्या बना, -2, 12 बना। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अब बेटा मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये सारे आपके लिए होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और आज जब आपका होमवर्क डन हो जाए मेरे को अटेंडेंस जरूर देनी है कि सर हमने ये कर लिया। सारे होमवर्क है, बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, आपको सबका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट मीन आपको dy/dx निकालना है, और उसके बाद में जो गिवन पॉइंट होगा वो उसके अंदर आपको फिल कर देना है। ओके बेटा, ओके। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में विद एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।